बहुत समय की बात है, एक व्यक्ति बहुत परेशान होता है जिसका नाम रवि होता है। वह बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ, लेकिन अपनी आदतों से मजबूर हूँ। और सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर कौन सी आदतों का होना जरूरी है। तो मैं आपके पास उन आदतों के बारे में जानने के लिए आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें पाली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाएंगी तुम्हें जीवन में। आज मैं तुम्हें ऐसी 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सबसे अलग बना सकती है, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती है। तो सबसे पहली आदत है सुबह जल्दी उठने की आदत। सुबह जल्दी उठने से तुम्हारे पास दिन में अधिक समय होता है जिसे तुम उपयोग में ला सकते हो। ये तुम्हें अपने कामों, शिक्षा, योग आदि के लिए अधिक समय प्रदान करता है। सुबह जल्दी उठने से मानसिक और शारीरिक तनाव कम होता है। ये आपको अधिक ध्यान केंद्रित करने और कार्यों को समाप्त करने में मदद करता है। दूसरी आदत, कम बोलने की आदत। जब हम कम बोलते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है। ये आपको मनोवैज्ञानिक दबाव से बचाने में मदद कर सकती है और मानसिक स्थिरता को बढ़ा सकती है। जब हम कम बोलते हैं तो हमें सोचने और विचार करने का अधिक समय मिलता है। यह हमारी सोच और निर्णय क्षमता को मजबूत कर सकती है और इससे हम अच्छे और सही निर्णय ले सकते हैं। जब हम खुद कम बोलते हैं तो हम अधिक सुनने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। इससे हमें दूसरों को समझाने का और उनकी बातचीत में गहराई तक सोचने का अवसर मिलता है। और तीसरी आदत है सहमत होना और मना करना सीखो। सहमत होना और मना करना 2 अलग अलग आदतें हैं जो हमारे व्यवहार, सोच और परिवार में प्रभाव डालती है। सहमत होना, इसे हम ये मानते हैं कि हम दूसरों के विचारों, विचारधाराओं या निर्णयों के प्रति सहमत होते हैं। मना करने से हम ये मानते हैं कि हम अपने विचारों और मतों के प्रति स्थिर रहते हैं और दूसरों से अलग सोचते हैं। इन दोनों आदतों को समझना और सीखना हमें संतुलन, समझदारी और स्वतंत्रता प्रदान करता है। सहमत होना संबंधों को मजबूत और विश्वासपूर्ण बनाता है। इससे यह पता चलता है कि हम दूसरों के विचारों का सम्मान करते हैं। मना करना हमारी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने में मदद करता है। और चौथी आदत है विचारों को लिखना। विचारों को लिखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदत है जो आपकी सोच और समझ को व्यक्त करने का एक माध्यम है। जब हम अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो हमें अपने विचारों को स्पष्ट करने और स्वयं को समझने का मौका मिलता है। यह हमारी रचनात्मकता और व्यक्तित्व को विकसित करने में मदद करता है। जब हम अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो हमें अपने विचारों को नए और सर्वोत्तम तरीके से प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। 5वीं आदत है निरंतर स्वयं विकास करते रहना। निरंतर स्वयं विकास करने का अर्थ होता है कि हमें अपने आप को निरंतर सुधारने और विकसित करने की आदत बनानी चाहिए। सफल लोग हमेशा इस आदत को अपनाते हैं और खुद को नया ज्ञान और कौशलों के विकास के लिए प्रेरित करते हैं। वह चाहे व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संगठन या किसी भी दूसरे क्षेत्र में हो, निरंतर स्वयं विकास करने का महत्व पहचानते हैं। अपने आप को सुधारने के लिए सफल लोग अपने दिनचर्या में नए कार्य जोड़कर, नई चुनौतियों का सामना कर और नए सीखने के अवसरों को ढूंढकर अपनी क्षमताओं को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। उनके लिए हर दिन एक नया संघर्ष होता है जो उन्हें आगे बढ़ने और अधिक बेहतरी की ओर प्रेरित करता है। सफल लोग अपनी आदतों को संयम, दृढ़ता, निरंतरता और समर्पण के साथ संचालित करते हैं। वह निरंतर स्वयं को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से
सुधारने के लिए समय निकालते हैं। कोई भी विषय को ढूंढना, किताबें पढ़ना, सेमिनार और कार्यशालाओं में भाग लेना, अन्य सफल लोगों से अनुभवों को साझा करना और स्वयं को स्वास्थ्यपूर्ण रखने के लिए कई गतिविधियों में शामिल होने को, जैसे कि ध्यान, योग, कसरत आदि, ये सभी सफल होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सफल लोगों की छठी आदत है लक्ष्य निर्धारित करना। वह विचारशील होते हैं और अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं। इसके लिए उन्हें अपने सपनों और उद्देश्यों को समय समय पर संचारित करना पड़ता है। लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के बाद सफल लोग उनकी ओर निरंतर प्रगति करने के लिए मेहनत करते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सफल लोग समय निकालते हैं और अपने स्वप्नों और उद्देश्यों को विचारशीलता से देखते हैं। वह अपने मन में एक स्पष्ट चित्र बनाते हैं कि उन्हें क्या प्राप्त करना है और किस दिशा में उन्हें आगे बढ़ना है। इसके बाद यह उपयुक्त और संभव चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों का चयन करते हैं जो उनके मार्ग को निर्धारित करते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद सफल लोग कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और 7वीं आदत है संवेदनशीलता और सहानुभूति। सफल लोग दूसरों के साथ संवेदनशील होते हैं और उनकी समस्याओं को और उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं। वह अपने आसपास के लोगों की मदद करते हैं और सहयोग प्रदान करते हैं। सफलता के लिए संवेदनशीलता और सहानुभूति की आदत बहुत महत्वपूर्ण है। संवेदनशीलता का अर्थ है कि हमें दूसरों की भावनाओं और मानसिक स्थिति की समझ होना। यह हमें दूसरों के जीवन में एकाग्रता से देखने और समझने की क्षमता प्रदान करती है। संवेदनशीलता बाहरी प्रतिक्रियाओं के साथ साथ आंतरिक प्रतिक्रियाओं को भी शामिल करती है। यह हमें दूसरों के साथ संपर्क में मदद करती है, उन्हें सम्मान और महत्व देने में सहायता करती है और साथ ही दूसरों की ज़रूरतों को पहचानने में सक्षम बनाती है। सहानुभूति भावना हमें दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने की क्षमता प्रदान करती है। सफल लोग दूसरों के सुख और दुख में सहभागी बनते हैं और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं। वह अपने साथी लोगों के लिए सहायता, समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। इससे संबंध और विश्वास मजबूत होता है, जो व्यक्ति के लिए सामाजिक और व्यावसायिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। और 8वीं आदत है संयम और स्वयं नियंत्रण, जिसका अर्थ होता है कि सफल लोग अपनी इच्छाओं और बाधाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। वह अपनी आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देते हैं और हमेशा संयम से काम करते हैं। संयम और नियंत्रण सफलता के लिए महत्वपूर्ण गुण माने जाते हैं। ये लोग अपनी मनोचिंता, उत्सुकता और भ्रम को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करते हैं। वह अपनी इच्छाओं को विचारपूर्वक नियंत्रित करके अपने उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखते हैं और अपने कामों में पूर्ण निष्ठा बनाए रखते हैं। संयम रखने वाले लोग अपने भोजन, नींद, समय प्रबंधन और मनोरंजन को संतुलित रखने के लिए समर्पित होते हैं। वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने, बुरी आदतों से बचने और उच्चतम लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए तपस्या करते हैं। संयम और स्वयं नियंत्रण की ये आदतें सफलता के लिए आवश्यक है, क्योंकि वह एक व्यक्ति को बल और स्थिरता प्रदान करती है। इसलिए संयम और स्वयं नियंत्रण की ये आदतें सफल और अच्छी जीवन शैली के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। और सफल लोगों की 9वीं आदत है आत्म प्रेम और स्वास्थ्य जीवन शैली। सफल लोग आत्म प्रेम और स्वास्थ्य जीवन शैली का अनुसरण करते हैं। वह अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल करते हैं और इसके लिए समय निकालते हैं। ये आदत उन्हें स्वस्थ और सुखी जीवन जीने में मदद करती है। ध्यान, योग और अच्छा आहार उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वह ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से मानसिक शांति और स्थिरता का अनुभव करते हैं। योग उनकी शारीरिक शक्ति, स्थिरता और लचीलेपन को बढ़ाता है। इसके साथ ही अच्छे आहार के सेवन से उनकी शारीरिक और मानसिक ताकत मजबूत होती है। वह स्वस्थ भोजन, पूर्ण आहार, ताजगी और पर्याप्त पानी का सेवन करते हैं। इस आदत का पालन करने से सफल लोग अपने शरीर को
सुगमता से चलाने, शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करने और अच्छी सेहत का आनंद उठाने का अनुभव करते हैं। इसके साथ ही ये उन्हें अच्छी नींद, ऊर्जा की बढ़ोतरी और अच्छी मनोदशा प्रदान करता है। आत्म प्रेम और स्वास्थ्य जीवन शैली उनके लिए जीवन को संतुलित, समृद्ध और उत्कर्ष बनाती है। तो यही थी सफल लोगों की 9 आदतें। यदि तुम इन आदतों को अपनाओगे तो तुम खुद को सफलता की ओर अग्रसर बनाने में सफल होंगे। इतना कहकर साधु महाराज शांत हो गए। अंत में रवि ने साधु महाराज का धन्यवाद किया और वह अपने आप से ये वादा करता है कि वह ये सभी आदतें जो साधु महाराज ने बताई है वह उनका जीवन भर अनुसरण करेगा। इतना कहते ही वह वहाँ से चला जाता है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई और भी राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।